अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। ब्रिज कोर्स की सीरीज शुरू है 10वीं जमात के लिए। अब तक हमने जो है 14 दिन की पूरी जो है एक्टिविटी हमने मुकम्मल कर ली है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज हम 15वें दिन की जो है एक्टिविटी मुकम्मल करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, शुरू से आखिर तक देखिए। देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, कसीर रुकनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज इस एक्टिविटी में कसीर रुकनी के अज्जा ज़रबी के बारे में पढ़ना है। तो कसीर रुकनी के अज्जा ज़रबी किस तरह से मालूम किए जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कसीर रुकनी के अज्जा ज़रबी किस तरह से करते हैं। यहाँ पर कुछ मिसाल के ज़रिए बताया गया है कि और हमने जो है इयादा करना है इस वीडियो में, और 8वीं जमात में भी हमने कर चुके हैं। तो कुछ मिसाल है यहाँ पर आपके को हल करके दिखाई गई है कि 4x² माइनस 8x, इसके अंदर देखिए 4x कॉमन निकाला गया है। तो 4x कॉमन निकालने पर देखिए अंदर x माइनस 8 बचा है ना। तो 4x को जब हम x से रब करेंगे तो 4x² आ जाएगा। फिर ये माइनस और 4 दूनी 8 और ये x, तो 4x कॉमन निकालने से x माइनस 2 बचेगा। तो इसको 4x जो है वो मुश्तरिक जुज़ ज़रबी है, यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से दूसरी मिसाल में y² माइनस 25, इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है कि y² माइनस 25 क्या 5 का स्क्वायर है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तौसीज़ आपका जो है आपने 8th क्लास में पढ़ा था, a² माइनस b² की जो तौसी होती है वो एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में होती है ना। या पहले आप जमा वाला लिखो या पहले आप नफ़ी वाला लिखो, है ना। a माइनस बी लिखो या a प्लस बी पहले लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह से नजर आ रहा है। मान लीजिए y² जो है आपका a² है और 5² जो है आपका b² है। जब बीच में माइनस होता है तभी जो है हम ये तौसी इस्तेमाल कर सकते हैं a² माइनस b² की। तो एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार नफ़ी में लिखेंगे, यानी y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5। इस तरह से इसकी तौसी होगी इस सवाल की। जब भी कभी कोई ऐसा अदद आ जाए जो किसी का मुरब्बा है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब सह रुकनी कसीर रुकनी की जो है अज्जा ज़रबी हम करेंगे। देखिए क्या है, 3x² प्लस 7x प्लस 2। यहाँ पर जो है हमको अज्जा ज़रबी करना बताया गया है कि किस तरह से करना है। यहाँ पर अज्जा ज़रबी करते वक्त सबसे पहले हम पहले और तीसरे रुकनी की ज़रीबों का ज़रब करेंगे, यानी पहला आखिरी और तीसरा है ना, पहला और तीसरा यानी 3 और 2 का ज़रब करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पर हमको बताया गया है। अब 6 के ऐसे अज्जा ज़रबी तलाश करने पड़ेंगे हमको जिनका मजमुआ जो है वो बीच का जो नंबर होता है ना ये 7 हो। मतलब 2 ऐसे अदद पता करने पड़ेंगे 6 के अज्जा ज़रबी करने के बाद जिसको जमा या तफरीक करने पर जो है 7 आना चाहिए, यानी दरमियान के रुकने का ज़रीब हासिल होना चाहिए। यानी जैसे 6 और 1, तो इस तरह लेंगे हम, है ना। तो 6 का 6 होता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब अज्जा ज़रबी करते हैं 6 के इस तरह से, तो 6 1 का 6 इस तरह से लिखा जाता है। अब आपको 7 लाना है प्लस में, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और जो मुतगय्यर है वो यहाँ पर x इस्तेमाल किया गया है। तो आपको इन दो नंबरों को x मुतगय्यर लगा के 7 की जगह पर जो जहाँ 7 लिखा हुआ है वहां पर आपको इन दोनों को x लगा के लिखना पड़ेगा। बाकी 3x और 2 जो है वो देखो एज इट इज है, 2 और 3x जैसे कि वैसे ही है, बस 7x की जगह पर 6x प्लस 1x लिखा है। 1x नॉर्मली लिखते नहीं है, सिर्फ x भी लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन अगर लिख देंगे 1x तो भी चलेगा, है ना। अब यहाँ से अगले स्टेप में कॉमन निकालना आना चाहिए। देखो अभी कॉमन निकालने वाला पहले स्टेप में देखिए हमने पहली मिसाल में 3x अगर कॉमन निकाल ले तो अंदर x प्लस 2 बचता है। देखो कैसे, 3x ज़रब x 3x² हो जाएगा, जमा 3x 2 जा 6x हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6 और ये वाला x इधर पर। अब यहाँ पर अगले इसमें जो है सेक्शन में ये 1x प्लस 2 में से हम प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन में जाएगा। अब देखिए x प्लस 2 2 मरतबा है तो उसको 1 मरतबा लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में 1 मरतबा लिख लिया यहाँ पर, और बाकी क्या बच रहा है, ये बच रहा है 3x और प्लस 1 बच रहा है, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। यहीं पर जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। इस कसीर रुकनी का हल, यानी सह रुकनी कसीर रुकनी का आपका हल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है आपको अज्जा ज़रबी समझ में आई होगी। ऐसे मजीद जो सवालात है आपको हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। हमने अज्जा ज़रबी जो है कसीर रुकनी की समझाई है 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर का भी मैथमेटिक्स हमने समझाया। तो उम्मीद है आप वो ज़रूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको, और चैनल पर भी जो है प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई है, वहाँ पर से भी आप जो है देख सकते हैं। चलिए अब हमको मज़ीद सवालात हल करने, यहाँ पर दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल में से दुरुस्त मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यानी कसीर रुकनी दी गई है, इसकी अज्जा ज़रबी करना है, और जो आंसर यहाँ पर ABCD में से देखते हैं कौन सा आता है। अब देखिए यहाँ पर x² का ज़रीब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और आखिर का रुकन क्या है, 2 है।
तो 2 एका 2 हो जाता है ना। तो 2 के अजर भी हमको करना है ताकि बीच का नंबर आ सके, तो 2 एका 2 लेंगे हम, है ना। 2 एका 2 लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो दोनों को जो है 2 और 1 को x लगा के 3x की जगह पर रखेंगे, है ना, और उसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो किस तरह से आएगा, क्या मिलेगा हमको। देखो बेटा, अब ये जो सवाल है हमने अलग सफ़े पर लिख लिया है ताकि आप लोगों को समझा सके, है ना। 2 के अजर भी करना है तो हम 2 एका 2 लिखेंगे। अब ये 3x की जगह पर इन दोनों को नंबरों को x लगा के बिठा देना है। बाकी ये और ये सेम रखेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। फिर प्लस 2x लिख देंगे और प्लस 1x लिख देंगे और प्लस ये जो 2 था वैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहाँ से कॉमन निकालने आपको आना चाहिए। देखो दोनों तरफ से मैं x चुरा लेता हूँ, यानी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर। इसी तरह से अगले स्टेप में यहाँ से मैं प्लस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जो यहाँ बचा है ना वो यहीं पे सेम आता है। याद रखिए ये दोनों स्टेप, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, रिपीट होते हैं। अगर ये अलग अलग बने मतलब समझ जाइए कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 2 2 मरतबा तो 1 मरतबा लिखेंगे। फिर क्या बच रहा है, x बच रहा है और प्लस 1 बच रहा है ना, तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख के डाल देंगे, है ना। तो आप देखिए x प्लस 2 और x प्लस 1 बचा है, तो क्या आंसर आया हमारा, x प्लस 2 x प्लस 1, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर आया है ना। तो इस तरह से जो है हमको हल करना है। अब देखिए दूसरी मिसाल है आपके सामने। देखो बच्चों, दूसरी मिसाल भी जो है हमने आपके सामने लिख दी है। इसको जो है अब हम हल करके आपको दिखाने वाले हैं। गौर से देखिए इस मिसाल को, 4p स्क्वायर माइनस 9 दिया गया आपके सामने। तो ये देखो 4p जो है इसको हम 2p का होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले एक तौसी देखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कैसे लिखते हैं उसको, एक बार प्लस में लिखते हैं यानी ए प्लस बी, और एक बार माइनस में लिखते हैं ए माइनस बी। तो मान लीजिए आपका 2p जो है वो a है, तो 2p प्लस 3 ऐसे लिख देंगे और 2p माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। हो गया आपका आंसर। तो सवाल नंबर जो 2 है इसका ऑप्शन क्या था, 2p प्लस 3 2p माइनस, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए सवाल नंबर जो 3 है ये वाला, इसमें भी देखो 5x स्क्वायर माइनस 125 दिया गया है ना। तो इसको भी जो है आप कुछ इस तरह से हल कर सकते हैं जैसे कि हमने किया है। तो अगर हम यहाँ पर फाइव एक्स माइनस 125, तो देखिए अगर हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बचता है ना। 5 कॉमन निकाल लेना मतलब 5 से तकसीम कर देना एक दिखे जाता है एक हिसाब से। तो 5 कॉमन निकालते एक्स स्क्वायर माइनस 25 बचता है, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है ना, इसलिए। अब 5 ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 25 की जगह 5 का मुरब्बा लिख सकते हैं। अब देखिए वापस से यही तौसी का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पर। तो एक बार प्लस में यानी एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कौन से नंबर पे आपका आंसर है ना, ये वाला है। कौन सा वाला, ऑप्शन सी, 5x माइनस 5 और x प्लस 5। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब मिलता है तीसरे सवाल की कसी रुकनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का अमली काम है, कसी रुकनी जो है हल करना है हमको। 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, इसके अजादर भी करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले नंबर और आखिरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कितना आएगा, 5 9 45 होता है, 45 होता है, 45 होता है ना। अब हमको 45 के ऐसे अजादर भी करने हैं कि ताकि 12 आ सके। क्या आ सके, 12 आ सके। अब आपको पता होगा कि 15 तिया 45 होते हैं। कितने होते हैं, 15 तिया 45। अब आपको लाना है माइनस 12, तो 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचते हैं, है ना। तो माइनस 12 लाने के लिए नफी के 15 में से जो है 3 हमको तफरीक करने पड़ेंगे, तब जाके हमको माइनस 12 मिलेंगे। तो देखो ये एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ पर हमको सिर्फ जो है इसका अज्जा भी रखना है। यानी तो हम यहाँ पर देखो माइनस 15, माइनस तो लगे हुआ है, 15x रख देंगे यहाँ पर और प्लस 3x लिख देंगे यहाँ पर, है ना। आधे ज्यादा काम हमारे लिए करके रखा है यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों स्टोर में से ना हमको ये दोनों में से यानी दोनों रुकना है। 5x स्क्वायर माइनस 15, इसमें से 5x कॉमन निकाल के दिया है देखो हमको। तो 5x कॉमन निकाल के दिया तो अंदर जाहिर सी बात 1x बचेगा और अंदर 3 बचेगा, क्योंकि 5 तिया 15 होते हैं, है ना। इसलिए हमने यहाँ 3 लिखे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो।
फिर यहाँ से देखो 3 कॉमन निकाल लिए तो देखो यहाँ पर भी देखो x माइनस 3 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो ब्रैकेट होता है सेम इधर पे रिपीट होता है। तो x माइनस 3, 3x तरफ 3x जमा नफी नफी 3 तिया 9 है ना। तो देखो x माइनस 3 2 मरतबा था तो 1 मरतबा लिख लिए, ये x माइनस 3 2 मरतबा था ना, इसको 1 मरतबा लिख लिया। और बाद में क्या बच रहा है 5x बच रहा है ये, और प्लस 3 बच रहा है, तो इसको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे 5x प्लस 3। तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है ना। तो सवाल नंबर 2 की जो पहली कसी रुकनी है यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 2 में जाते हैं। एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, इसके अज्जादर भी करना है, इसके लिए भी एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। अब यहाँ देखिए आखिरी नंबर क्या है 6 है, 6 के अज्जादर भी अगर हम करते हैं तो 3 दूनी 6 ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। और हमको क्या लाना है 5 लाना है, वो भी माइनस का 5, तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। -3 -2 -5 होते हैं, नफी नफी जमा का अमल होता है, अलामत नफी की, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को n के कपड़े पहना दो, यानी n के जो है मुतगैर लगा दो और बिठा दो यहाँ पर। तो n स्क्वायर हमको रख के दिया है, 6 भी रख के दिया है यहाँ पर, है ना। तो हमको सिर्फ इन दोनों को n लगा के यहाँ पर स्टेप में बिठाना है। 3n यहाँ रख देंगे और 2n यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा n, अगर एक कॉमन निकाल लेगा यहाँ से इस दोनों में से, तो n कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा n-3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर -2 कॉमन निकाल दिया है तो यहाँ पर n-3 बचेगा, दोनों तरफ सेम ब्रैकेट आते हैं, है ना। तो n-3 कॉमन है तो यहाँ लिख दिए n-3 एक मरतबा। फिर क्या बच रहा है n बच रहा है और -2 बच रहा है, तो उसको लिख दो n-2। खत्म हो गया सोल्यूशन सवाल नंबर 2 के लिए भी, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसी रुकनी है p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 10, यानी ये जो 10 है आपको 10 के अज्जादर भी करने पड़ेंगे। याद रखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है फिलहाल, अगर यहाँ का कोई नंबर होता जैसे 2 या 3 होता तो उसको पहले इससे आखिरी वाले नंबर से ज़रब करते और फिर अज्जादर भी करते और बीच वाला नंबर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट हम आखिरी वाले नंबर का अज्जादर भी कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 कितने 7 भी होते हैं। तो दोनों को देखो यहाँ पे p लिख के भी दिया है हमको, 10 भी रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ p स्क्वायर लिखना है हमको, है ना। अब इन दोनों स्टेप में से मतलब पहले स्टेप में से p स्क्वायर प्लस 5p में से एक p कॉमन निकाल लेगा तो p प्लस 5 बचेगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अगर 2 कॉमन निकाल दिया तो फिर p प्लस 5 बचा देखो कॉमन यहाँ से, है ना। 2p 2 जरा p 2p प्लस 2 5 10, यानी 2 पंजे 10, इस तरह से। फिर p प्लस 5 कॉमन था तो एक मरतबा लिख लिया, तो क्या बच रहा है p प्लस 2 बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए p प्लस 2। तो हो गया अपना आंसर कंप्लीट। ये ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट थोड़ा छोटा बना हुआ था इसलिए p प्लस 2 के अंदर ब्रैकेट छुप गया है ना। तो इसको ध्यान से बगौर लिखिए आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में। चलिए अब सवाल नंबर 2 के अंदर कुल मिला के कितने सवाल है 5 सवाल है, इसको जो है हम हमारे अगले सफ़े पर करते हैं। तो देखो बच्चों अब हमने सवाल नंबर 3 के लिए मतलब जो बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हमने एक पेज पे लिख लिया है। अब बारी बारी सबकी जो है हल करने वाले हैं। क्या है पहला 6x स्क्वायर माइनस 54, x लिखा है। देखो x यहाँ होना नहीं चाहिए लेकिन अब लिख दिया गया है तो आप इसको दोनों तरीके से हल करें, है ना। x के साथ भी हल करें और बिना x के साथ भी हल करें। तो अगर मैं 6x कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पर x माइनस 9 बचता है ना। 6x ज़रब x 6x स्क्वायर माइनस 6x को अगर 9 से ज़रब करेंगे तो 6 9 54 x होता है। तो यहाँ पर भी आप इसका एंड कर सकते हैं, या फिर अगर समझ लीजिए अगर सवाल कुछ ऐसे होता 6x स्क्वायर माइनस सिर्फ 54 होता तो ये कुछ इस तरह से हल होता। 6 कॉमन निकाल लेते और x स्क्वायर माइनस ये 6 9 54 यानी 6x स्क्वायर माइनस 9 ये बचता है यहाँ पर, है ना। फिर इसको हम किस तरह से हल करते हैं 6 ऐसे रखते हैं, x स्क्वायर वैसे रखते हैं और इसको 3 स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 9 जो है वो 3 का मुरब्बा है ना। फिर बाद में हम x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, एक बार जमा में x प्लस 3 और एक बार नफी में x माइनस 3, है ना। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है, मतलब सोल्यूशन इसका एंड हो जाता है। कब, जब यहाँ पर 54 के साथ x ना हो, लेकिन हमको सवाल में x लगा के दिया तो इस तरह उसका सोल्यूशन यहीं पर एंड हो जाएगा इधर पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या बोला है 7p स्क्वायर माइनस 63। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं तो p स्क्वायर माइनस ये 9 इधर आ जाएगा, 7 9 63, है ना। 7 कॉमन निकाल लिए तो सिर्फ p स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस फिर 7 9 63, तो 9 यहाँ पर आएगा क्योंकि हमने 7 कॉमन निकाल लिया है, या फिर 7 से तकसीम कर दिया, इस तरह से समझिए। 7 कॉमन रहेगा तो ये p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं ना, 9 को 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर बाद में हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई p प्लस 3 और p माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा एंड हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 42, 42 की अजायर भी करना है बेटा हम लोग को। तो 42 कौन से पाड़े में आता है? 42 14 के पाड़े में आता है। 14 तिया 42। आप लोग बोलेंगे कि 7 छंग 42 भी होता है, लेकिन बेटा 7 और 6 ये दो अदद मिलते हैं हमको, तो 7 और 6 13 हो जाएंगे जमा करेंगे तो, और नफी करेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा। हमको क्या लाना है? 11 लाना है। इसके लिए हमने 14 तिया 42 लिया। अब 14 में से 3 जाएंगे तो 11 बचेंगे, है ना। तो इसलिए ए स्क्वायर जमा 14a नफी 3a माइनस 42 ऐसा लिखेंगे, है ना। तो दोनों में से जो है 3 माइनस में रहेगा, बड़ा अदद प्लस में रहेगा, क्योंकि हम लोग को 11 प्लस में लाना है। अगर यहाँ पर 11 के सामने अगर माइनस होता तो हम लोग 14 को माइनस लगाते, है ना। ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है। अब यहाँ से कॉमन निकालने वाला स्टेप शुरू होता है। ए ब्रैकेट a प्लस 14 हो जाएगा ये, और यहाँ से -3, फिर a प्लस 14 कॉमन एक मरतबा फिर से लिखेंगे। अब देखो 2 मरतबा a प्लस 14, तो उसको इस तरह से लिख देंगे आप एक मरतबा, और क्या बच रहा है? a माइनस 3 बच रहा है ना। तो ये यहाँ पर सवाल एंड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? 2h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 18। देखो गौर से, तमाम आदात जो है यहाँ पर 2 से तकसीम पजीर। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ इस तरह से, तो हमारे पास h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 ऐसा बचेगा, है ना। तो ये 2 ऐसे रहने दो। अब इसके अजर भी करेंगे अंदर हम लोग, है ना। 9 के अजर भी करना पड़ेगा हमको। तो 9 का अजर भी क्या होता है? 3 तिया 9, और 3 और 3 तो 6 होते हैं ना। तो दोनों को h लगा के रख देना आपको अंदर। तो h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 9 ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। फिर 2 यहाँ पे कॉमन चल रहा है, वो वैसे ही चलने दो। h कॉमन निकाल देंगे तो h प्लस 3 बचेगा यहाँ पर, है ना। इन दोनों के लिए h कॉमन निकाल देंगे तो h प्लस 3 बचेगा। फिर प्लस यहाँ 3 कॉमन निकाल देंगे तो फिर h प्लस 3 यहाँ पर बचेगा, है ना। तो अब h प्लस 3 कॉमन है, तो हम ये 2 पहले वैसे ही लिख दो, और ये h प्लस 3 पहले एक मरतबा लिख दो, और दूसरा क्या बच रहा है? h प्लस 3 बच रहा है ना। ये दोनों तो कॉमन थे, लेकिन ये वाला और ये वाला भी बच रहा है, तो इसको h प्लस 3 यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। ये हम आपको नहीं करवाएंगे, ये आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो कैसा करेंगे? यहाँ पे देखो 3, 18 और 15, यहाँ पर ये जो दोनों है आप यहाँ देख सकते हैं आपके आखिरी सफ़े पर। यहाँ पर जो दोनों मतलब नंबर्स हैं 18 और 15, ये दोनों 3 से तकसीम पजीर है ना। और 3 भी आता है। अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जैसे हमने 2 कॉमन निकाले थे, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो मसावत थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। फिर आपको अज्जा भी करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है ना। ये आप करिए, वीडियो देखने के बाद आप करिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कसीर रुकनियों की अज्जा अरबी समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके शुरू से आखिर तक देखिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है बार बार रिपीट करके वीडियो को देख के जो है अपना यादा कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को बराए करम प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।